नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद याद करो। क्या पूछ रहा है? सम्मुख दिया हुआ पद याद करो। एक लगा दे का, दो लगा दे, सब एक जैसे दिए। पहला कह रहा है दिए हुए पद याद करना है, तो 2 5 ये ए नंबर दिया हुआ है। 2, 5, 8, 11, डैश का बोलना है कौन सा? 50वां पद हमसे कौन से निकालना है? 50वां। आप यहाँ देखेंगे तो प्रथम पद यहाँ कितना आपको दिया हुआ है? 2। आप साधारणतः देखेंगे तो 5 - 2 तो कितना दिया आपको? 3। आपको n का मान कितना दिया हुआ है? 50। 50वां, 20वां, 30वां जो पद दिया बोले वो आपका n का मान होता है। फार्मूला डाल दीजिए। क्या सूत्र होता है? सूत्र होता है nवां पद बराबर कितना होता है? a + n - 1 इंटू d। हमसे कितना पूछ रहा है? 50, तो n का मान 50 है। तो 50वां पद बराबर a का मतलब 2, n का मतलब 50 - 1 इंटू d का मतलब कितना दिया हमें? 3। तो 2 + 50 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 49। पूरे कितना? 3। 2 प्लस गुणा करने में 3 9 कितना हो जाएगा? 27। 3 चक्कू 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। जोड़ेंगे तो 7 2 कितना? 9 4 1। और ये इसका क्या जाएगा? आंसर। यानी अगर 3 जोड़ते जोड़ते चले जाएंगे तो 149 जब पहुंचेंगे, वो 50 नंबर पर पहुंचेंगे तो कितना लिखा हमको मिलेगा? 149। इसके बाद इसमें से देखिए सारे सवाल इसी तरीके से होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई पूछना हो तो बताइए, तो हम बताते हैं। इसके बाद देखिए इसका सी देख लीजिए। कौन सा देख? सी देख दिया हमको √2, 3√2, 5√2 और लिखा हुआ है डैश। कौन सा इसका पूछ रहा है हमसे? का कह रहा है 20वां पद निकालो। कौन सा निकालो? 20वां पद। अब ये कहीं 20वां बोलेगा, कहीं 30वां बोलेगा, कहीं 50वां बोलेगा, कहीं 11वां बोलेगा, कहीं 8वां बोलेगा, कहीं कुछ नहीं बोलेगा। और ये तुम्हारी जो सीरीज दी होगी, कहीं √2 दे दिया, कहीं 2 देगा, कहीं 4 देगा, कहीं 5 देगा, कुछ देंगे नंबर। सवाल तो वही है। यहाँ a कितना दिया? √2 दिया। d कितना दिया? दूसरे में से पहला घटा दीजिए तो 2 रूट कितना बचेगा? 2। n का मान कितना दिया? 20। फार्मूला डाल दो भैया। nवां पद बराबर a + n - 1 इंटू। अब तो ये फार्मूला रट जाना चाहिए बिल्कुल, कुछ नहीं इसमें। तो n की जब क्या दिया आपको? 20। तो 20वां पद बराबर a बोले तो कितना? √2। n बोले तो कितना? 20 - 1 और d बोले तो 2√2। a रूट के अंदर 2 प्लस 20 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 19 गुणे 2 √2। √2 प्लस 19 दूना 38 √2। जोड़ो इनको, 1 √2 और 38 √2 कितने हो जाएंगे? 39 √2। और ये आंसर हो गया। अरे पूछे तो कुछ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा समांतर श्रेणी 3। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया हमको? 6। बोल रहा है क्या? 3 8 13 डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद याद कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद इधर निकालना, उल्टा। क्या निकाला इस बार? अंतिम पद से 20वां निकाला। यहाँ l कितना दिया हमको? 253। डिफरेंस की जरूरत पड़ता है, कितना दिया हमको? 8 - 3 तो 5 आएगा। और कौन सा पद हमसे पूछ रहा है? 20वां पद पूछ रहा है। लेकिन अंत से जब लिखते हैं तो फॉर्मूला चेंजिंग आ जाती है। क्या लिखते हैं हम? अंत से nवां पद या rवां पद जो लिख लें तो होता है l प्लस कितना? l माइनस कितना? n - 1 इंटू d। तो अंत से कौन सा पद हमसे पूछ रहा है? 20वां रख दीजिए। तो 20वां पद। ये अंत से पूछे तो उधर से फॉर्मूला लगाना है।
n बोले तो कितना 253 माइनस n बोल्ट का मान 20 माइनस 1 d का मान कितना 5। अभी चलेंगे आंसर 253 माइनस 20 में से एक जाएगा तो 19 गुणे कितना 5। 253 माइनस 5 9 45 5 एकन 5 4 कितने 9 हो जाए। घटा दो कितना बचेगा 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 8 और यहाँ बचा 4 यहाँ लाए तो 14 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 5 यहाँ बचा 1। यही आंसर सही। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें। कौन सा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, इसके 4 भाग दिए हैं, एक हम लगाएंगे बाकी सब आप लगाएंगे क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रमों में प्रत्येक में कितने पद हैं, यानी आपसे क्या निकालना है पदों की संख्या निकालना है। हम सी नंबर लगा देते हैं पॉइंट वाला, हम सी नंबर लगा देते हैं पॉइंट वाला, बाकी सब लगा लेना सिंपल है। कह दिया हमको 0.50। समझ लीजिए कोई भी सवाल यही नहीं बहुत जगह आ सकता है कि आप पदों की संख्या निकालें, कुछ सही सवाल 0.50 कामा दिया है 0.53 कामा 0.56 और डैश दिया हुआ हमको कितना 1.1। यहाँ प्रथम पद कितना दिया हमको 0.50, यहाँ डी कितना हमको दिया 0.53 में से माइनस कर दो कितना 50, कितना बचेगा आपके पास 0.03 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। और अंतिम पद कितना दिया 1.8 दिया, माना पदों की संख्या कितनी है n है और यही n निकालना। 4 सवाल दिए आपको, कुछ भी नहीं, बस आपके पास फार्मूला हमने आपको बताया था l बराबर a प्लस n माइनस 1/2t। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हल करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। n बोले तो कितना 1.1, a बोले तो कितना 0.50 प्लस n तो निकालना माइनस 1 इंटू 0.0 कितना 3 मल्टीप्लाई कर लो 1.1 0.50 प्लस जब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे या ना करो ऐसे कर लो, हल कर लो। देखो 1.1 इधर लाएंगे तो माइनस 0.50 और बराबर आ जाएगा n माइनस 1। हल करने का अपना अपना तरीका, जैसे चाहे वैसे हल करें। इसको ऐसे लिखेंगे, अब अगर एक गुणे में तो कहाँ जाएगा इसके बटे में आ जाएगा, उसके बाद 1 आके जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। पहले भी कर सकते थे, बाद में 1 कर सकते हैं। देखिए 1.1 में से 0.50 को हमको क्या करना है घटाना, इधर घटा देते हैं। देखिए 1.1 है, उसके बाद देखिए 0. कितना दिया है 50। आपको इसमें से क्या करना है इसको माइनस करना है, यहाँ कुछ नहीं तो आप 0 बढ़ा दो, 0 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 0। 1 में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से लाए तो हो गए 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यही तो बचेगा जी आ गया। तो इधर हमारे पास बचा है 0.60 अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगा कितना 0.03 इज इक्वल टू कितना बचेगा n माइनस 1। पॉइंट सेम है, हट जाएंगे क्योंकि सेम नंबर पर दिए होंगे। ऊपर 60 नीचे कितना बचा हमारे पास 3 n माइनस 1, 3 से कट करेंगे 3 2 जा 6 तो आपका 20 इक्वल टू n माइनस कितना आएगा 1 इधर लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर n, तो n का मान कितना आ जाएगा 21। n सीरीज में कितने टर्म होंगे 21 टर्म होंगे। कह रहा है एक समांतर श्रेणी में 50 पद है, क्या दिया हमको देखो लिखते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी में पद कितने हैं 50 हैं, n हमको 50 दिया हुआ, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कितना दिया, तीसरा पद हमें दिया कितना 12 और कह रहा है अंतिम पद 106। अंतिम पद यानी l हमको कितना दिया है 106 दे दिया। इसका 29वां पद याद कीजिए, कौन सा हमको निकालना है 29वां पद निकालना। कौन सा निकालना है 29वां। एक तो हमको समीकरण मिलेगा l वाले समीकरण सूत्र से,
और एक तो इसका डायरेक्ट डालेंगे उसका मिल जाएगा हमको, दो समीकरण मिलेंगे, हल करेंगे तब आएगा। देखिए जिसकी कमी मान लो, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना मान लेंगे ए व सार अंतर कितना मान लेंगे डी मान डी। तब इसको छोड़ दीजिए डी, तब तीसरा पद डालिए, तो तीसरा पद होता है a प्लस 2d, 12 इक्वेशन एक बन जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। और देखिए l बराबर हमें कितना दिया 106, तो l का सूत्र डाल दें, तो l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना, एक यहाँ से समीकरण को मिल जाएगा। l बराबर कितना दिया है 106, a हमको दिया, n हमको दिया 50 माइनस 1 इंटू डी कितना पता नहीं, तो 106 बराबर a प्लस 50 में से एक जाएगा तो 49 डी। ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी, घुमा लो उसको पहले, a प्लस 49 डी बराबर कितना जाएगा 106। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हल करेंगे, a और d के मान निकालें, जो पूछे पूछ लें। समीकरण a दिया है a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। समीकरण 2 दिया है a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 घटाएंगे तो ये माइनस है माइनस है माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 49d में से 2d जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 47d बचेगा। घटाएंगे तो ये बचेगा 90 कितना 4, माइनस से माइनस डिलीट हो जाएगा, d बराबर 94/47 और ये डबल बार लग जाएगा, तो d का मान कितना आ जाएगा 2। रख दो फर्स्ट वाली इक्वेशन में, a प्लस 2d इक्वल टू कितना 12, a प्लस 2d बोले तो कितना 2 12, तो a बराबर 12 है, 2 दूना 4 उधर जाएगा तो माइनस का, तो a बराबर कितना 8। कौन सा पद हमसे पूछ रहा 29वां। देखिए 29वां पद पूछ रहा, तो 29वां पद डाल दीजिए, तो 29वां पद बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 28d। a बोले तो कितना आया है 8, 28 d बोले तो कितना आया है 2। हल करेंगे आंसर 8 प्लस 2 16, 2 दूना 4 1 5, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा इसका। ये इक्वेशन वाले सवाल है, ठीक है। दो कंडीशन आपको देगा, उसकी हेल्प से आप इक्वेशन बनाएंगे। कहीं भी आपको ए और डी नहीं दिया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इक्वेशन बनाएंगे और उसको हल करेंगे। ए डी का मान प्राप्त करने के बाद जो पूछ रहा हो, सीडी पूछ रहा हो, आपको आपसे कोई पद पूछ रहा हो कि इसका ये पद बताइए, आप फौरन उसको क्या करेंगे लिख सकते। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 9 नंबर, और इसका देखिए फर्स्ट नंबर हमें क्या कह रहा है, कह रहा है क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 डैश का एक पद माइनस 150 है। चेक करना है कि इसका ये कोई पद है या नहीं। तो हम n का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मान लेते हैं कि ये नुमा पद है, तो n का मान निकालते हैं, क्योंकि अगर वो n में आ जाएगा, n का पूरा पूरा मान आ जाएगा, 10 20 की n पूर्णांक होता है, अगर पूरा पूरा मान आ जाएगा तो इसका मतलब इसका ये पद है, और पूरा पूरा नहीं आएगा तो ये पद उसका नहीं है। बस इसमें इतना देखना होता है। हमने कई सवाल लगाए हैं इससे। देखिए अब प्रथम पद हमको ये कितना दिया 11 दिया, देखिए दिया हमको यहाँ d कितना दिया 8 माइनस 11, तो कितना बचेगा माइनस का d। अंतिम पद चाहे लिख लो चाहे नुमा पद लिख लो, माना देखो माना लिख लेते हैं, माना एनुमा पद बराबर माइनस का 100 कितना है 50। मान लिया, सपोज कर लिया, निकालो n का मान, फार्मूला बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू, बस इस टाइप का या तो सवाल देगा और क्या देगा, a बोले तो माइनस नहीं, a बोले तो कितना 11, n माइनस 1, d बोले तो कितना माइनस का 3 माइनस 150, 11 गुणा करो माइनस का 3 आएगा, n करेगा तो माइनस माइनस प्लस 3 आएगा, इज इक्वल टू माइनस का 150, माइनस का 3 रोक दिया, 11 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
14 उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या बना हमारे पास, देखिए 3n बराबर 100 जो है 50 से 14 और मिल जाएंगे तो 164 हो जाएगा, माइनस से माइनस हट जाएगा। तो n बराबर कितना आएगा, 164 बटे कितना 3 बचे 15, फिर बचेगा 14, 14 3 से कटता नहीं है, इसका मतलब या इस श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। चूंकि ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि n का मान पूर्णांक नहीं है, क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, नहीं है, इसलिए -150 श्रेणी का कोई पद नहीं, कोई पद नहीं होगा, कोई पद नहीं। और ये हो गए। इसके बाद इसी में अगले क्वेश्चन बी में कह रहा 76, 72, 68, 64 डैश का कौन सा पद शून्य। तो मान लेंगे कौन सा पद शून्य, तो मान लेंगे n पद क्या है, शून्य, n का मान निकाल लेंगे, कुछ है ही नहीं। उसके बाद 3, 4, 9, 14, 19 डैश का कौन सा पद 104 है। मान लेंगे n पद 104 है, निकालेंगे पता चल जाएगा, लगेगा ना, लग जाएगा, लगा लेना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा देखेंगे, 10 नंबर। कह रहा उस समांतर श्रेणी का 21वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है, 73। 11वां पद दिया और 16वां पद दिया आपको, तो हमारे लिए आसान हो गया। मान लो, माना प्रथम पद बराबर a व सार अंतर बराबर कितना मान लिया, d है। तब हमसे कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद हम तभी निकाल पाएंगे जब हमको a और d के क्या पता होंगे, मान। तो हम सबसे पहले मान पता करेंगे। इसके लिए दिया इक्वेशन बन जाएगी, जिसका करा 11वां पद 38 है, 11वां पद कितना है 38, तो 11वां पद लिखेंगे तो a + 10b बराबर कितना 38, इक्वेशन 1। और मेरा इसका जो है 16वां पद 73, क्या बोल रहा है इसका 16वां पद कितना बोल रहा है 70, 16वां पद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम a + 15d बराबर 73, इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को हल कर लेना, a और d के मान निकाल लेना और इसमें कितना पद लिखना a + 30d, जो a d का मान है रख के गुणा करके जोड़ लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 11 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 11। ये कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a और अंतिम पद l है। पहला पद कितना दिया हमको, प्रथम पद हमको यहाँ दिया है कितना a, अंतिम पद हमको कितना दिया है यहाँ, अंतिम पद हमको कितना दिया है यहाँ l दिया हुआ है। पहला अंतिम पद l है, तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से 8वें पद और अंत से 8वें पद का योग a + l होगा। बहुत अच्छा सवाल है, देखिए ध्यान से देखिएगा। आरंभ से 8वां पद का क्या फार्मूला होता है, a + r - 1 * d होता है। अंत से 8वां पद क्या होता है, l - r + 1 * d। जोड़ने पर दोनों को जोड़ने पर अगर आप जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या बचेगा a + l। यही प्रूफ करना था क्वेश्चन के आरंभ से 8वां पद और अंत से 8वें पद का जो योग होगा वो a + l आएगा। तो देखिए हम आरंभ से 8वां पद निकाले और अंत से 8वां पद निकाला और फिर क्या करते, दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो प्लस का माइनस का सेम समय कट नहीं जाएगा और a और प्लस क्या हो जाएंगे, l आ जाएगा। ये हमको सिद्ध करना था। बोलिए समझ में अब आया कि नहीं आया, अभी भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 11 नंबर। और ये भी हमको लगाना नहीं पड़ेगा, हम थोड़ा बताएंगे आपका लग जाएगा।
कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। देखिए हम निकालेंगे 17वां पद। क्या निकालेंगे? पहले तो मान लेते हैं माना प्रथम। अभी देखो कैसे लगाते हैं। माना प्रथम पद कितना है? 1 व सारांतर कितना मान लेंगे? सारांतर मान लेंगे d। तब क्या दिया हमको? देखिए कह रहा 17वां पद उसके, तो 17वां पद निकालो। कंडीशन दिए 17वां पद निकालेंगे तो आएगा a + 16d। और फिर कौन कर रहा है? 17वां पद उसके 10वें पद। 10वां पद निकालो। 10वां पद निकालेंगे तो a प्लस कितना? 9d। फिर में कंडीशन दिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों को बराबर कर लो। a + 16d बराबर कितना? a + 9d। क्या कह रहा है? अब कह रहा है 17वां पद जो 17वां पद निकाले ये 10वें पद से 7 अधिक है। ये कितना ज्यादा है? 7। तो हम किधर अधिक कर देंगे? इधर 7 अधिक कर देंगे। कह रहा है कि ये 7 अधिक है तो 7 इसको अधिक कर दिया। कर दिया तो कह रहा है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। लो आ गए। a से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 16d इधर लाएंगे तो माइनस का 9d बराबर कितना? 7। 16d में से 9d जाएंगे तो कितने बचेंगे? 60d बचेगा। और d बराबर कितना आएगा? 7/7। कट होगा तो कितना आएगा? 1। यानी d का मान कितना? और ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर।